ज़ियान उर्दू प्राइमरी स्कूल के चेयरमैन जनाब शेख जमील साहब, सेक्रेटरी नकी कादरी साहब, डॉक्टर रिजवी साहब, अयूब सर, मंसूर सर, स्टेज के ऊपर मौजूद तमाम ज़िम्मेदारान, टीचर्स, पेरेंट्स और जिन्हें मैं बहुत शिद्दत से मोहब्बत करता हूँ, मेरे छोटे बच्चे। मैं माज़रत चाहता हूँ कि मुझे आने में थोड़ी देरी हुई, क्योंकि मैं ये भी अच्छी तरीके से जानता हूँ कि जब स्कूल की गैदरिंग होती है, एनुअल फंक्शन होता है, तो हर पेरेंट की ये ख्वाहिश होती है कि हमारा बच्चा स्टेज के ऊपर क्या कर रहा है वो देखने के लिए आते हैं। कोई चीफ़ गेस्ट को सुनने के लिए नहीं आते हैं, कोई गेस्ट को देखने के लिए नहीं आते हैं। मैं बखूबी जानता हूँ, क्योंकि मैं भी कभी एज अ पेरेंट बोलकर वहाँ पर बैठता था और जब स्टेज पर कोई भाषण देने के लिए आता था तो मैं इंतज़ार करता था अब ये कब ख़त्म करेगा और कब अपनी कुर्सी पे जाके बैठेगा करके। मैं आप लोगों से सिर्फ इतनी इल्तिजा करना चाहूँगा, मुझे सर ने बताया है अभी कि मैं 2019 के अंदर इस स्कूल के अंदर एक मरतबा गेस्ट बोलकर आया था। 2019 के अंदर और 2025 में फ़र्क ये है, जिस वक्त 19 में जब मैं आया था एज अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बोल के आया था, और अब जब आया हूँ तो एक्स MP बनकर आया हूँ उसमें। लेकिन जो 2019 के अंदर आप लोगों की मोहब्बत थी, 2025 के अंदर भी मैं समझता हूँ 2019 से ज़्यादा कुछ ज़्यादा मोहब्बत अभी 2025 के अंदर आप लोगों की तरफ से मुझे मिल रही है। उसमें मैं तमाम पेरेंट्स से एक बात कहना चाहता हूँ कि देखिए, आज के इस माहौल के अंदर अगर हम सही मानों में अगर अपने बच्चों का मुस्तकबिल अच्छा करना चाहते हैं तो तालीम के अलावा और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। आपको कुछ भी आ जाए, कितनी भी मुश्किलात का सामना करना पड़े, आपकी ज़िंदगी कैसी गुज़री है, कितनी मुश्किलों के साथ गुज़री है, ये आप अच्छी तरह से जानते हैं। वो ज़िंदगी अपने बच्चों को नहीं फेस करना पड़े, इसीलिए उन्हें तालीम जितनी ज़्यादा उन्हें तालीम दे सकते हैं, पढ़ा सकते हैं, पढ़ाइएगा। उसमें ऐसे कई एग्ज़ाम्पल्स है जो मैं हर अपनी तकरीर के अंदर ऐसे एग्ज़ाम्पल्स को देता हूँ। जैसे जालना के करीब एक छोटे से गांव के अंदर रहने वाला अंसार शेख, बाप क्या करता था तो रिक्शा चलाता था, माँ क्या करती थी तो घरों घर में जाके है तो वो काम करती थी। उन्होंने ये सोचा कि हमने जो ज़िंदगी गुजारे है हम हमारे बच्चों को ऐसी ज़िंदगी गुजारने नहीं देंगे। बच्चे ने भी ये सोचा कि जो मेरे माँ बाप ने इतनी तकलीफ़ों का सामना किया है, मैं वैसी तकलीफ़ों का सामना नहीं करूँगा। बच्चे ने मेहनत किया, माँ बाप ने उसकी सरपरस्ती अच्छे से की, पूरी मेहनत करते हुए उन्होंने अपने बच्चों को पढ़ाया लिखाया, और आज अल्हम्दुलिल्लाह जिस गांव के अंदर उनका बाप, उनके वालिद साहब रिक्शा चलाते थे, आज जब वो जो बच्चा वापस अपने गांव में आता है तो एक ऑफ़िसर बनकर, क्लास 1 ऑफ़िसर बनकर आता है। वेस्ट बंगाल के अंदर वो UPSC का एग्ज़ाम टॉप किया और आज वेस्ट बंगाल के अंदर एक क्लास 1 ऑफ़िसर की नौकरी कर रहा है। सोचिए कितने फ़ख्र की बात उन माँ बाप के लिए होती होंगी कि जिन सड़कों के ऊपर वो रिक्शा चलाते थे, उसी सड़कों के ऊपर उस ऑफ़िसर को देखते होंगे तो लोगों का देखने का नज़रिया भी बदल जाता है। ज़िंदगी में नाकामयाबी जो है वो ऐसा नहीं है कि हर कोई कामयाब होता है, कुछ नाकामयाब भी होते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है करके। और अगर उसकी ज़िंदा मिसाल देखना है तो आपके सामने खड़ा हुआ या आपका दोस्त, आपका भाई, आपका बेटा है। उसमें ज़िंदगी कभी अंधेरों में गुजरती है, कभी रोशनी होती है। 2019 के अंदर रोशनी हुई थी, 2025 के अंदर थोड़ा अंधेरा आ गया, लेकिन यकीन मानिए ये अंधेरा ज़िंदगी भर रहने वाला नहीं है। रोशनी फिर आएगी, सुबह फिर आएगी, सूरज की किरणें फिर चमकेगी। सिर्फ अपने अंदर ये हौसला रखने की ज़रूरत है। और हाँ, एक बात ये मैं कहना चाहता हूँ, अपने बच्चे को उसके अंदर जो काबिलियत है उस काबिलियत के हिसाब से आगे बढ़ने दीजिएगा। मैं आपको बताऊं कि मैं खुद, मेरे वालिद साहब डॉक्टर थे, मुझे डॉक्टर बनाना चाहते थे, मैं डॉक्टर बनना नहीं चाहता था। मुझे इंजीनियरिंग में एडमिशन दिया गया, मैं इंजीनियरिंग के अंदर एडमिशन लिया, लेकिन इंजीनियरिंग भी मुझे अच्छे तरीके से जम नहीं रही थी, तो मैं इंजीनियरिंग के अंदर फेल हो गया 1 साल के अंदर, पहले ही साल के अंदर।
और वही इंजीनियरिंग कॉलेज से फिर मैं बाहर निकल गया। फिर आकर दूसरे मेरे जो शौक़ थे, मैंने फिर ट्रिपल पोस्ट ग्रेजुएशन किया, 3 अलग अलग डिग्रीज मैंने हासिल की। अल्हम्दुलिल्लाह पूरे हिंदुस्तान के अंदर 10 ऐसे युवाओं को चुना गया था आज से 10 साल पहले, जो भारत का फ्यूचर बोल के उनको लंदन की तरफ से नियुक्त किया गया था। उसमें ये इम्तियाज़ जलील आपके शहर का एक बंदा भी था उसमें। तो ये सिर्फ मेरे लिए फ़ख्र की बात नहीं, मेरे लिए फ़ख्र की बात ये है कि जिस इंजीनियरिंग कॉलेज से इम्तियाज़ जलील एज अ फेल स्टूडेंट बनकर बाहर निकला था, उसी इंजीनियरिंग कॉलेज के अंदर मैं कुछ साल बाद एज अ चीफ गेस्ट बनकर उनके एनुअल प्रोग्राम के अंदर गया था मैं। तो आप सोचिए कि हर कोई कामयाब होगा ऐसा नहीं है। कुछ कम मार्क्स लेके आएंगे, कुछ सब्जेक्ट्स के अंदर कमज़ोर रहेंगे, लेकिन अगर बच्चे का शौक़ स्पोर्ट्स में है तो उसे स्पोर्ट्स में आगे बढ़ाइएगा। बच्चे का शौक़ अगर डॉक्टर बनने का है, यूपीएससी बनने का है, अगर लड़की का शौक़ कुछ अलग है, उसके शौक़ के हिसाब से कराइए। ऐसा नहीं है कि अब्बा ने बोल दिए है कि ये करना है तो ज़बरदस्ती उसके ऊपर लादा जाए। उनके शौक़ को भी समझिए, उस शौक़ के हिसाब से अगर वो करेंगे तो यकीनन बहुत आगे बढ़ सकते हैं। तो उन्हें थोड़ा सा मौका दीजिए, फ्रीडम दीजिए कि अपने हिसाब से। और हाँ, डिग्री कितनी भी अच्छी हासिल कर रहे, कितनी भी डिग्रियां हासिल कर ले, मैं तमाम स्टूडेंट्स को एक बात कहना चाहता हूं, ये बात ज़िंदगी भर याद रखना, कभी भूलना नहीं कि मेरे पास डिग्रीज बहुत है, मैं बहुत पढ़ लिख लिया हूं, मैंने बहुत आला तालीम हासिल कर ली, लेकिन अगर मैं एक अच्छा इंसान नहीं बना तो वो डिग्री किसी काम की नहीं है। मैं अगर अपने माँ बाप की कदर नहीं करा, मैं अगर अपने माँ बाप की इज्जत नहीं करा, मैं बच्चों से ये कहना चाहता हूँ, मेरे बाबा का भी इंतकाल हो गया, आज से 2 साल पहले मेरी वालदा का भी इंतकाल हो गया। आज मेरी माँ नहीं है, मेरे बाप नहीं है, मेरे वालिद साहब नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भी मैं ये समझता हूँ कि इस ऑडियंस के अंदर बैठी बहुत सारी मेरी माएँ, मैं इनके अंदर देखता हूँ अपनी माँ को। मैं आप लोगों से ये कहना चाहता हूँ, बच्चों से ये कहना चाहता हूँ कि अपने माँ बाप की इज्जत करिए, क्योंकि दुनिया की सबसे बड़ी दौलत अगर कोई है तो वो ये दौलत नहीं है कि आपके पास कितना बड़ा बंगला है, आपके पास कितनी बड़ी गाड़ी है, आप कितने पढ़े लिखे हैं, आपकी कितनी शोहरत है। दुनिया में अगर सबसे कीमती चीज़ कोई है, अगर सबसे बड़ी दौलत इंसान के पास है तो वो माँ है। माँ की इज्जत करना सीखो, और अगर तुमने माँ की इज्जत कर ली है, माँ की इज्जत कर ली है, तो दुनिया में तुम्हें कोई नहीं रोक सकता है। मैं 2 साल के अंदर 2 इलेक्शन लड़ा हूँ और दोनों ही इलेक्शन हारा हूँ। कहीं ना कहीं ये बात सताती है कि 2 इलेक्शन जब लड़ा था उस वक्त माँ की दुआएं साथ में थी, ये 2 इलेक्शन हारा हूँ तो शायद माँ साथ में नहीं थी इस वजह से, लेकिन आप लोगों की दुआएं हमारे साथ में है। मैं स्कूल के मैनेजमेंट को, हमारे जमील सर को, खादरी सर को, डॉक्टर रज़वी सर भी स्कूल चलाते हैं, मैं अगर आपको ऐसा लगता है कि जितने भी यहाँ पर जो बैठे हैं इनमें मैं चीफ गेस्ट हूँ, मैं बड़ा हूँ, तो मेरी नज़र के अंदर मैं समझता हूँ जो लोग आज ख़ास तौर से मुसलमानों के अंदर तालीम को पहुँचाने का काम कर रहे हैं, जो एजुकेशन के लिए मेहनत कर रहे हैं, बच्चों को पढ़ाने का काम कर रहे हैं, मेरी नज़र के अंदर कोई सियासतदान बड़ा नहीं है। अगर बड़े हैं तो ये लोग हैं जो एजुकेशन को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। तो आप तालियां मुझे नहीं, अगर सही मानों में आपको किसी का शुक्रिया अदा करना है कि आपके बच्चों का मुस्तकबिल कौन संवार रहे हैं, तो यहाँ के स्कूल के पूरे टीचर्स, मैनेजमेंट, नॉन टीचिंग स्टाफ, इन सभी के लिए ज़ोरदार तालियां बजा के इनका शुक्रिया अदा करिए। मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।